प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शूट आउट हुआ कोर्ट के अंदर और उस समय जीवा को गोली मारी गई और उस दौरान मौजूद थे ये कांस्टेबल है वहाँ पर। क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। क्या स्थिति थी वहाँ पर, किस तरीके से आप मौजूद थे, क्या हुआ था अचानक से आपको? जैसे कोर्ट के गेट के पास रुके, अचानक गोली चलने के बाद अच्छा, उसी में एक गोली हमारे पैर में भी लगी। अच्छा, पैर में गोली लगी तो हम गिर पड़े। फिर भी उसके बाद फिर उठे और क्योंकि हमारे साथ 10 लोग थे, सबने मिलके आरोपी को वही पकड़ लिया। तो आप लोग उस समय पेशी शुरू हो गई थी, शुरू होने वाली थी? पेशी शुरू होने वाली थी। तो क्या वो गेट पे ही गोली चलाने था? उसके बाद जीवा क्या भागा आगे अंदर? अब चूंकि भागा, गेट के पास गोली चली तो भागे, वहाँ गेट के पास गिर पड़े। अच्छा, आप लोग सिक्योरिटी में क्या आए थे? तो क्या ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे कि नहीं पहने थे उस दौरान, क्योंकि बताया गया पहने नहीं थे? अच्छा, ये बताइए कि उस क्या शूटर को आप लोग पहचान पाए, प्रोफेशनल थे कैसे? नहीं, शूटर को हम पहचान नहीं पाए क्योंकि हमारे पैर में खुद गोली लगी थी। हाँ। उसको दबोच के बस हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ चले गए। अच्छा, कितनी गोली लगभग उन लोगों ने चलाई होगी? गोली लगभग 7-8 राउंड। और किसको वहाँ पर लगी थी? आपको लगी, आपके कमलेश को लगी है और एक छोटा बच्चा का शायद उसको लगी। तो क्या वो हवाई फायर भी कर रहे थे क्या? नहीं, हवाई फायर नहीं कर रहे, तो सामने से पीछे से फायर की, तो उसी में इधर उधर होती इधर उधर। और जज साहब क्या मौजूद थे? क्या हुआ था उसमें? मतलब अफरा तफरी मच गई होगी? अफरा तफरी मच गई। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ले आए गए। अच्छा, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? आपके कहाँ पर पैर में गोली? पैर में, दाहिने पैर में लगी है, गांठ के पास। निकल गई गोली? अब एक्सरे हुआ, क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा, अच्छा। तो क्या शूटर को कुछ वकील के वेश में था, कैसे था, कोई पहचान होता है? हाँ, वकील के वेश में। और वो पिस्टल कैसे, क्योंकि आप लोग देख पाए फॉरेन की अभी कैसी हालत है? तो ये वो कांस्टेबल है साफ तौर पे जो उस दौरान मौजूद थे और अचानक से गोलीबारी से शुरू हुई। आप देखिए कि दूसरे अचानक से क्या होने लगा था वहाँ पर जब आप? यहाँ सोचने कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। अच्छा, जैसे गोली कैसे वो लोग चलाने लगे पीछे से? कोई कुछ सोच ही नहीं पाया। कुछ नहीं सोच पाया। कितने लोग, और काफ़ी लोग और लोगों को भी गोली वहाँ पर लग गई थी, वो लोग भी साथ में मौजूद थे क्या? एक महिला थी? बैठे थे, अच्छा, बैठे थे वो उनको भी। हाँ, तो उस समय आप लोग कोर्ट का पेशी चल रहा था कि रुका हुआ था? मतलब आप लोगों का गेट पे ही कर दिया गया, मतलब एक तरीके से? आपके हाथ में लगी? वो क्या जो शूटर थे वो कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ बोल रहे थे जब उन्होंने गोली चलाई उस दौरान? कुछ शांति सरेंडर कर दिया उन्होंने? नहीं, तो हमने पकड़ी और भाग रहा था। अच्छा, भाग रहे थे, पकड़ लिया। अच्छा, तो ये वो जवान है पुलिस के उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, पूरी तरीके से पकड़ा। हालांकि इनके भी पैर में और हाथ में गोली जिस तरीके से लगी है। कोर्ट रूम के अंदर जब ये घटनाक्रम हुआ उस दौरान अधिवक्ता भी अंदर मौजूद थे। हमारे साथ जो हैं उस समय जो मौजूद थे वो हैं अधिवक्ता। ये बताइए कि आप लोग अंदर मौजूद थे, उस दौरान क्या हुआ था? ऐसा था कि कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही थी, कोर्ट बैठी हुई थी और जीवा के साथ भी जब भी जीवा पेशी पर आते थे तो पूरी उनके साथ एक गार्ड फोर्स आती थी। कम से कम उसमें 12-13 पुलिसकर्मी साथ में रहते थे। लेकिन आज इत्तेफाक से केवल 3 या 4 ही पुलिसकर्मी केवल थे। और जैसे ही कोर्ट के बाहर जीवा पहुंचा है वैसे ही जो शूटर था वो अधिवक्ता की ड्रेस में था और उसने बाहर से ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही जीवा को गोली लगती है, जीवा लगने के बाद गोली दौड़ के कोर्ट के अंदर भागता है
जैसे ही कोर्ट के अंदर भागता है तब तक वो जो अपराधी आया था उसने मतलब भरी कोर्ट के अंदर भी एक गोली उसने मारी है जीवा को, और एक गोली एक छोटी सी बच्ची थी उसको लगी है, और एक गोली सिपाही जी थे लाल सिंह का नाम कुछ समथिंग है, एक गोली उनके पैर में लगी है। जैसे ही गोली घटनाक्रम चालू हुआ वैसे ही जितनी फोर्स थी कचहरी कोर्ट के अंदर वो सारी की सारी भागती हुई निकली। कितने थे वहाँ पर मौजूद? ये शूटर थे 2, लेकिन एक मौके पर जब दौड़ पकड़ी में एक तो भाग निकला मौके पर, एक मौके पकड़ गया। जैसे क्या उस समय सुनवाई चल रही थी? क्या कोर्ट बैठी थी, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही थी कोर्ट में। उसी के बाद जीवा का नंबर से जान लीजिए, जीवा को कोर्ट के अंदर आना था, कोर्ट के दरवाजे पे जीवा कोर्ट खड़े थे, कोर्ट के दरवाजे पे ही गोली फायरिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे ही गोली चलना शुरू होती जीवा भाग के कोर्ट के अंदर घुसता है। जैसे अंदर घुसता है फिर जो अब गोली चलाने वाला अभियुक्त होता है वो कोर्ट के अंदर भी जाके फिर गोली मारता है, भरी कोर्ट के अंदर ही गोली मारता है। जज भी होते हैं उसके सामने? जज कोर्ट बैठी थी, पूरी कोर्ट बैठी थी। अभी भी अगर आप मेरा अरुण शुक्ला एडवोकेट है, हम ये सिविल कोर्ट की वकालत करते हैं। जैसे ही कोर्ट बैठी थी जब ये फायरिंग होने लगी, शूटर जैसे कि वकील की यूनिफॉर्म में आया था, जब फायरिंग होने लगी तो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी, लेकिन हम लोगों ने अपनी जान पे खेल के उसको पकड़ा, और जैसे ही उसने उसको वकीलों ने जैसे ही उसको हम लोगों ने पकड़ा, कोर्ट जो बैठी थी जो कि वो उसने अपने प्राइवेट रूम में गोली चलाई। गोली 7 से 8 राउंड गोली चली है, जिसमें कि 4 गोली संजीव माहेश्वरी जो कि जीवा जिसको जी कह रहे थे, जो गैंगस्टर था यूपी का स्टेट बाराबंकी से पेशी पे आया था, उसको हाई कोर्ट माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उसको अलाउ किया था, लेकिन जैसा कि आज उसको था, आज बुलेट प्रूफ जैकेट उसने नहीं पहन रखा था, उसको 4 गोली लगी, और पुलिस उसको ऐसे पैर लगा के चेक कर रही कि जिंदा होगी कहीं ना कहीं। ये कंडीशन ये शासन की कहीं ना कहीं बहुत ही वो अंदर तक गोली चलाता चला गया आपके मुताबिक, तो वहाँ पर क्या वहाँ रोकने की कोशिश है? कितनी वहाँ कुछ नहीं, जैसी कहा बीमारी आप बताओ, अगर आप घटना स्थल देखना चाहेंगे कोर्ट के बाहर ही है, बाहर दरवाजे से कूद पड़े हैं जान लीजिए। जैसे ही गोली चली बड़ी दरवाजे पे लगी, और मतलब जैसे कि मैं खड़ा हूँ समझिए, ऐसी दरवाजा चली उसके जैसे कोई अंदर कोर्ट की तरफ आ गया, वहाँ गोली मारना शुरू कर दी, वहाँ गोली मारी। घटना में इस घटना में 4 लोग जिनको गोली लगी थी, जिसमें कि एक संजीव माहेश्वरी जीवा था जो कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था, और एक बच्ची है जिसकी सुनने में आ रही है कि अभी डेथ हो चुकी है, जो कि 1.5 साल की बच्ची, और एक महिला की गोली लगी है कमरे में, उसको ले जाया गया ट्रॉमा सेंटर। एक कांस्टेबल सिपाही थे, वो वकीलों को बदनाम करने की साजिश है। वो एक गैंगस्टर था जिसका नाम विजय यादव है, जो जौनपुर का रहने वाला है। घटना में कहीं ना कहीं तो बता दूं आपको, पूरी प्रशासन की झलक है, प्रशासन की मौजूदगी अभी मौके पर, यानी कि यही सब था। जी हाँ, नहीं बचा भागी है, अपनी जान बचा के भागी, हम लोगों ने उसको पकड़ा, अपने हाथ है, तब उसके बाद जीवा गिरा, उसको पहले फायर चेक किया, फायर चेक करने के बाद तो जीवा को लेकर गई है। ओके, जिस तरीके से ये घटना हुई है, साफ तौर से ये हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी थे, जो अधिवक्ता उसमें कोर्ट में मौजूद थे, उनका मानना है कि जीवा को ताबड़तोड़ गोली मारी गई, जैसे 7 राउंड हो गए, और उसके बाद अस्पताल में मौत हो गई। घटना से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।